मैं पहले प्लेटर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि तुर्किश प्लेटर्स हैं उज़्बेक के। यहाँ पे भी प्लेटर्स चल रहे थे बट हमने टूर से मतलब अगर मैं यूँ कह दूँ कराची में जो है उज़्बेक खाना भी मिल रहा है। एग्जैक्टली हमारा अभी तो ये मैंने 4 प्लेटर्स ही कुछ भी नहीं है। आगे हम दज्जाज अल कब्सा टोटल तुर्किश वर्जन भी डालने वाले हैं। ये नोश स्पेशल प्लेटर है जी 2495, ठीक है। एग्जैक्टली तो ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और ये जितने आइटम आप लिखे हैं सब देंगे। देखें ये जो चीज़ें हैं ना वो जो जो यहाँ पर प्राइस लिखे हुए हैं तो वही देने हैं। इसके अलावा कुछ दीगर रेस्टोरेंट्स में होते हैं ना कि टैक्स देने ये वो, हमारे जो टैक्स बन रहे हैं वो हमने कस्टमर से नहीं लेने। एक वो लो बजट के अंदर अगर खाना खाता है तो उसको बैठता भी लो बजट के हिसाब से पड़ता है। तो मेरा मोटिव ये था कि मिडिल क्लास जो हमारी आय इधर आती है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर अपना फूड इंजॉय करे, प्रॉपर सिटिंग के साथ अच्छे इन्वायरमेंट में। उसको लगे ही नहीं कि मैं हुसैनाबाद में बैठा हूँ, अंदर आने के बाद उसको महसूस ना हो कि मैं हुसैनाबाद के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कराची स्टोरीज। इस वक्त एक बार फिर हम मौजूद हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर। बस रोड के बाद कराची में कोई बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है जो कि 24 घंटे चलती है, तो वो हुसैनाबाद है। तैयबी से लेके टप्पा तक खाने ही खाने। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ खाने को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आपके बजट में आपको बेहतरीन चटखारे मिल जाते हैं, लेकिन हर चीज़ का नफ़ा नुकसान होता है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको कुछ मसाइल फेस करना पड़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ आते हैं तो एक तो यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, कार्ट्स लगाए हुए लोगों ने खाने पीने की, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिलता, ना आपको बैठने की जगह मिलती है। और सस्ता खाना तो मिल जाता है आपको, लेकिन उससे होता क्या है, पेट ख़राब। आप खा तो लेते हैं मज़े से, लेकिन फिर उसके बाद दवा पे भी तो पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो हमने आपके लिए एक छत के नीचे प्रॉपर हुसैनाबाद पर सोल्यूशन ढूंढ लिया है, जिसमें आपको हाइजीनिक खाना, अच्छे रेट्स, और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ फैमिली लेकर आएंगे तो आपको ना लाइनों में इंतज़ार करना पड़ेगा। बेहतरीन किस्म का सिटिंग अरेंजमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टिल सेकंड फ्लोर। रेस्टोरेंट का नाम है नोश। तो फिर आइए मेरे साथ नोश फरमाइए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त रेस्टोरेंट नोश जो है उसके ओनर नईम भाई मौजूद है। नईम भाई से जानते हैं कि यार जब वो एक दुकान में सारा सेटअप हुसैनाबाद पे लगा सकते थे तो उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट क्यों किया। असल आपने टेक पे कैसे था अलहमदिल्ला सिटी एक पे ज़रा बताएं रेस्टोरेंट के बारे में, क्या क्या डिशेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और यार इतना खर्चा क्यों कर दिया बेकार। असल के अंदर मोटिव ये था हमारा कि हुसैनाबाद के अंदर मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं ला सकता था, और मिडिल क्लास तबका जितना है हमारा वो इधर आता है, क्योंकि इधर रीस क्लास नहीं आती, मिडिल क्लास की कैप्चर करती है हमारी। तो वहाँ पे जब मिडिल क्लास हमारा इधर आता है तो इधर की सिटिंग अरेंजमेंट उसको उस तरह नहीं मिलती है, और एक वो लो बजट के अंदर अगर खाना खाता है तो उसको बैठता भी लो बजट के हिसाब से पड़ता है। तो मेरा मोटिव ये था कि मिडिल क्लास जो हमारी आय इधर आती है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर अपना फूड इंजॉय करे, प्रॉपर सिटिंग के साथ अच्छे इन्वायरमेंट में। उसको लगे ही नहीं कि मैं हुसैनाबाद में बैठा हूँ, अंदर आने के बाद उसको महसूस ना हो कि मैं हुसैनाबाद के अंदर, और यहाँ बैठ के वो इंजॉय करे अपना मील। अच्छा, जब आपने इतना ज़्यादा जो है सिटिंग अरेंजमेंट पर इन्वेस्टमेंट किया, इतना बड़ा रेस्टोरेंट आपने सेटअप लगाया है, तो फिर खाना महंगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना हमारा इतना पॉकेट फ्रेंडली है कि मेरा ख्याल है कि इसमें 2500 रुपये के अंदर हमारा जो एक मेन मोस्ट प्लेटर है उसमें आराम से 4 पर्सन डट के जा सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा चलें, आपने आप खाने की बात की कि आपका पॉकेट फ्रेंडली खाना है, तो मुझे बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, खाने कौन कौन से हैं, क्या प्रोवाइड। मैं इस वक्त यहाँ पे आपको एपेटाइज़र के अंदर हमारे पास तकरीबन कोई 10-12 डिशेज़ हैं। फिर हम फास्ट फूड ऑफ़र कर रहे हैं। फिर सैंडविच हमारा बारबेक्यू सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, रोस्ट हमारे मसाले रोस्ट। उसके बाद हम जाते हैं बारबेक्यू के अंदर हमारे पास तकरीबन सारी वैरायटी मौजूद है। बिहारी टिक्का, मलाई, ग्रीन, रेशमी, अदाना कबाब। हमारी ये नोश लेविश बूटी जो है ये हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, और स्पेशलिटीज़ हैं। स्पेशलिटीज़ हैं। इसी तरह हमने बीफ के अंदर भी है। फिर चाइनीज़ भी हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह चाइनीज़ भी हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी का मौजूद है। ऐसा नहीं है जो नॉर्मली चाइनीज़ होता है। आप चाइनीज़ यहाँ पर आएगा तो बंदा उसको चाइनीज़ वाला ही माहौल, मतलब मैं अगर यूँ कहूँ कि एक छत के नीचे तमाम तरीके के खाने, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल बारबेक्यू स्टेक्स की हमने बिल्कुल अपनी 4 वैरायटियाँ दी हैं। बिल्कुल स्टेक भी है, चिकन का, बीफ का,
साइड लाइन, उसके बाद हमारी हांडीज़ कढ़ाइयाँ 3 किस्म की हमारे पास। नोश स्पेशल कढ़ाई है हमारे पास एक अपने। चलिए आपने मुझे रेट्स का बताया थोड़ा सा, और आपने अपने बताया कि आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़रा किचन भी विजिट कर रहे हैं ज़रा देखते हैं। बिल्कुल भाई, और आपको बिल्कुल हाइजीन का भी हमने ख्याल रखा है इसमें। और किचन मैंने ऊपर शिफ्ट करा इसलिए कि लोगों को हाइजीनिक फूड मिले। अच्छा, किचन भी आपने ऊपर बिल्कुल, ताकि लोगों को हाइजीनिक फूड मिले, नीचे धूल मट्टी वाला फूड ना। अच्छा, हम नोश के किचन में आ गए। वैसे तो रेस्टोरेंट्स ओनर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि उनका किचन कोई विजिट ना करे, क्योंकि किचन में बड़ा जो है ना छुप छुपा के चीज़ें बन रही होती हैं। लेकिन ये हमें खुद जो है अपने किचन में लेकर आए हैं, और किचन इन्होंने रूफ टॉप पे रखा है। उसकी क्या वजह है वो भी जानते हैं, और किचन में ये क्या क्या पका रहे हैं और क्या क्या रेट्स हैं वो थोड़े से हम इनसे जानते हैं। तो आप रमज़ान बताया ईद कैसी करवाया लोग? ईद इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश और हमारा एम है कि जो हमारे सर्कल में जो भी कस्टमर आते हैं, क्योंकि जो अभी फूड स्ट्रीट में देख रहे हैं जिस तरह का हाल चल रहा है, अगर मैं हाइजीन के हवाले से बात करूँ, बेसिकली मैं बीट नहीं करना चाहता किसी भी रेस्टोरेंट्स को। जो हमारा रिस्क है वो तो है अपनी जगह, लेकिन क्या जो हमने कस्टमर को प्रोवाइड करना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाइजीन फूड प्रोवाइड करना है। बेसिकली हमारा विजन, हमारा एम वो है। तो ऊपर आने का मकसद ये था कि बेसिकली हम पहले फूड जो है ना एक हाइजीन फूड कस्टमर तक पहुंचा सकें, जो कि मेन हमारा एम है, ताकि जिसकी वजह से 10 बीमारियां हैं उन चीज़ों से भी हम बचेंगे। और इसके अलावा हमारे पास आपको ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज कुजीन में चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें कढ़ाई, बारबेक्यू, चाइनीज़, बर्गर्स वगैरह। तो मुझे थोड़े से रेट्स भी बताते रहेगा। वैसे तो मैं आपके मेन्यू के रेट्स भी बताता हूँ, बट अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो हमारा जो भी है मेन्यूज़ के प्रोडक्ट्स के रेट्स जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है, ताकि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो आकर आराम से वो चीज़ अवेल कर पाएँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एपेटाइजर्स के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि स्टफ चिकन स्ट्रिप्स है। अब दीगर रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे जो इसके अंदर चीज़ स्टफ हुई भी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रेड स्टम्स और अलग से दीगर साइड लाइन पे डीप सॉस जा रही होती है। ये प्रोडक्ट्स आपको 1000 प्लस मिलेगा, बट हमने सिर्फ और सिर्फ 699 का रखा हुआ है। सिर्फ मैं कहता हूँ कि ये हम जो ये चीज़ सेल कर रहे हैं ना, तो ब्रेक इवन वाला ही ये मामला। लेकिन क्या सिर्फ हम इसलिए ये चीज़ सेल कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक चला जाए और वो खुश हो जाए, हमें भले ना बचे, लेकिन क्या हम चीज़ बेचना चाहते हैं अपनी, बस सिंपल। अच्छा, इसके डायनामाइट चिकन है, इसके देख लें प्राइस 595 है प्रॉन्स के, और दीगर रेस्टोरेंट्स पे 1900, 1800, 1700 के होते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1200। अंडर वन अम्ब्रेला इंशाल्लाह हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, बर्गर्स की वैरायटी थोड़ी सी बताइए, रेट्स बताइए। बीफ की कैटेगरीज के अंदर बीफ बर्गर है हमारा 350 का ऑनलाइन है, बीफ चीज़ बर्गर है 390 का। अच्छा, माइटियन बीफ बर्गर है 370 का। अच्छा, हमारा ये जो फिलीज टेकन चीज़ बर्गर एंड डबल ड्रैगन बीफ बर्गर ये हमारा सिग्नेचर आइटम है, तो इंशाल्लाह ये समझ आएगा। और ये माइटी है, ये नहीं कि नॉर्मल चीज़ का ऐसा दिया, चीज़ मैटेड चीज़ वाला बर्गर है, जो कि एक अच्छी ब्रांड, अच्छा जो एक ब्रांड होता है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, वो हम बर्गर हम दे रहे हैं। कोई भी कस्टमर अगर वो एक बीफ बर्गर ना, ये जो नॉर्मल बीफ बर्गर है वो भी अगर परचेज करता है हमसे, तो उसको साथ में कोल्स्लो, डिप केचप और उसके अंदर डिप सॉस और प्लस फ्राइज़ भी मिलता है। अच्छा, इनकी बर्गर की रेंज जो है वो 350 से 510 तक की है। मैक्सिमम सबसे जो माइटी बर्गर जिसको ये कह रहे हैं कि इनका स्पेशल है वो 510 रुपये का है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। 350 से 510। उसके अलावा हमारे पास सैंडविचेज़ हैं, क्लब सैंडविच है, सिग्नेचर नोश बारबेक्यू सैंडविच है, क्योंकि टोटल वो बारबेक्यू पर ग्रिल होकर मीट आता है हमारे पास, पर उसके ऊपर हम सीजनिंग देन फ्लेवर जो वो भी बारबेक्यू का करते हैं, देन वो टोस्ट होता है और उसके बाद वो रेडी होता है। इसके अलावा देसी में क्या है आपके पास? देसी में अच्छा, हमने जो है ना प्लेटर्स रखे हुए हैं ना, मैं पहले प्लेटर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो कि तुर्किश प्लेटर्स हैं, उज़्बेक के यहाँ पे भी प्लेटर्स चल रहे थे, बट हमने मतलब अगर मैं यूँ कह दूँ कराची में जो है उज़्बेक खाना भी मिल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम ये ना ये 4 प्लेटर्स दिए ना, सर्विंग 2 पर्सन, सर्विंग 3 पर्सन, इसमें कैटेगरीज बना दी हैं। सर्विंग 4 to 5 पर्सन आराम से खा सकते हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐड है, और 5 पर्सन का तो है, तो इसमें आप देखिए 1.5 कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं कि 5 गिलास इसमें आराम से लोग खा सकते हैं, डाइट होकर जिसको कहते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट आता हूँ, ये नोश स्पेशल प्लेटर है जी, 2495, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और ये जितने आइटम आप लिखे हैं सब देंगे। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो यहाँ पर प्राइस लिखे हुए हैं तो वही देने हैं,
इसके अलावा कुछ दीगर रेस्टोरेंट्स में होते हैं ना कि टैक्स देने ये वो, हमारे जो टैक्स बन रहे हैं वो हमने कस्टमर से नहीं लेने। हमारा अभी तो ये मैंने 4 प्लेटर्स ही कुछ भी नहीं है। आगे हम दजाज अल कब्सा टोटल तुर्किश वर्जन भी डालने वाले हैं। दजाज अल कब्सा हो गया, सिस तबक हो गया, तो हम टोटल इंशाल्लाह जो आपने देखा होगा ओवन से पास आउट हो गए, वो ब्रेड कट रहा है, देन उस टाइप का सिनेरियो, तो इंशाल्लाह वो भी ऑन करना है। मतलब हम यहाँ जो खाने आएगा फिर तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी यूनिक मैंने देखी आपकी कि आपकी बारबेक्यू आइटम्स की जो सर्विंग है वो आप लकड़ी पे कर रहे हैं, उसकी क्या ख़ास वजह है? अच्छा, इसका सीन ये है कि देखें बारबेक्यू बनता ही हमारा चारकोल से है। पहले लकड़ी को जलाया जाता है, फिर उसका चारकोल रेडी होता है, देन उसके बाद हम उसको यूज़ के लिए ले लेते हैं। वो बनने के बाद अच्छा हम नॉर्मल प्लेटर में जब उसको शिफ्ट करते हैं ना, शफल करते हैं, तो उसकी जो मॉइस्चराइज़र है ना, हीट से रीहीट जब सर्कुलेट करता है, तो आप देखें प्लेट्स में ना मॉइस्चराइज़र जमा हो जाते हैं, तो समटाइम लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होता, तो हमने उसके लिए वुड प्लेटर चूज़ किया। हालांकि वो है एक्सपेंसिव, बट हम कर किसके लिए रहे हैं, यहाँ हम बैठे हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे कस्टमर्स के लिए, जो चीज़ उन तक अच्छी चीज़ जाए, प्लस उससे एक अरोमा लकड़ी का टेक्सचर आप देखेंगे अगर वो आ रहा होता है, एक लकड़ी और मिट्टी, उन दोनों का अरोमा ही अलग होता है। जब एक हीटेड फूड उस पर रखते हैं ना, तो उसका एक अरोमा ही अलग निकल रहा होता है, दिखने में भी एक लुक वाइज अच्छा होता है, और खाने में तो फिर आपको फिर खाकर ही बताएंगे कि क्या है। चलिए भाई, आपने हमें अपना किचन भी विजिट करा दिया और रेस्टोरेंट का भी विजिट करा दिया आपने ऑलरेडी। ये बताएं कि क्या ऑफर्स आप कस्टमर्स के लिए देंगे, कराची सूरीज के व्यूवर्स के लिए देंगे, क्या डील्स ऑफर कर रहे हैं फिर आप? डील्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ईद डे के ऊपर हमारा ग्रैंड ओपनिंग है, और ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन हम इंशाल्लाह 10% डिस्काउंट देंगे फुल ही टोटल बिल के ऊपर। जितना भी बिल होगा उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, और कुछ सरप्राइज डील है वो ईद के ऊपर ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर ही जो आएंगे और उनको इंशाल्लाह मिलेगी। कराची वालों के लिए डिलीवरी कहाँ तक है? हम अभी तो ऑल ओवर कराची जो है हम डिलीवरी दे रहे हैं, कुछ फूड पार्टनर के थ्रू दे रहे हैं, और कुछ हमारे अपने राइडर हैं, और ज़्यादा दूर ड्राइव के थ्रू भी दे रहे हैं, बाइक के थ्रू भी दे रहे हैं। डिलीवरी हमारी कंप्लीट। अच्छा, डिलीवरी के लिए कौन से कॉन्टैक्ट नंबर से जिनके थ्रू डिलीवरी हो सकती है? डिलीवरी के ऊपर हमारे पेज के ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, इंस्टा पे भी अवेलेबल है, और वैसे मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, 0339 8982 170, ये हमारा डिलीवरी के लिए कॉन्टैक्ट है। अच्छा जी, देखिए हमने आपको दोष का जो है वो पूरा विजिट करा दिया है, उनका किचन तक दिखा दिया आपको, और इन्होंने ईद पर ग्रैंड ओपनिंग करनी है और कुछ सरप्राइजिंग ऑफर्स ईद के लिए रखी है। वैसे तो 10% इंटायर आपके बिल पर 10% डिस्काउंट होगा, लेकिन कुछ स्पेशल ऑफर्स है, तो उसको अवेल करना अगर आप चाहते हैं तो आइए नोश कर।